क्या इसका इलाज दवाइयों से संभव है? क्या हमारे पास कोई ऐसी ड्रॉप है या कोई ऐसी गोली है जिससे इलाज किया जा सकता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कैटरैक्ट होने की संभावना भी बढ़ती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक रंगा है और आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे कैटरैक्ट क्या होता है, जिसको हम मोतियाबिंद भी कहते हैं। क्या इसका इलाज दवाइयों से संभव है? क्या हमारे पास कोई ऐसी ड्रॉप है या कोई ऐसी गोली है जिससे इलाज किया जा सकता है, या फिर इसको किसी दवाई डालने से रोका जा सकता है होने से? सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर, और अंत में मैं आपको इसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर और अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अभी अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि कैटरैक्ट या मोतियाबिंद होता क्या है। तो कैटरैक्ट एक ऐसी कंडीशन है जिससे आपका जो लेंस है आँखों का वो धुंधला हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो इस वजह से हो जाता है कि आपकी आँखों के अंदर जो लेंस है वो एक क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट है। स्लोली उसके जो प्रोटीन है वो डीनेचर करते हैं और वो कोगुलेट करने लग जाते हैं। तो वो एक ट्रांसपेरेंट को ट्रांसलूसेंट और धीरे धीरे एकदम ही ओपेक स्ट्रक्चर बना देता है। इस कंडीशन को सिनाइल कैटरैक्ट कहते हैं। स्लोली ये मोतियाबिंद जो है पूरा पक जाता है, जिसको अपन मैच्योर सिनाइल कैटरैक्ट कहते हैं। अब होता ये है कि कैटरैक्ट एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसके अंदर आपको दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा जब एक बार मोतियाबिंद पूरा पक जाएगा, एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखेगा। यहीं बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, क्या इस मोतियाबिंद को दवाइयों के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं क्या इस मोतियाबिंद को किसी ड्रॉप से ट्रीट कर सकते हैं क्या? आप खुद सोचिए कि एक आंखों के लेंस के अंदर अगर प्रोटीन कोगुलेट कर गया है तो क्या उस प्रोटीन को आप कुछ ड्रॉप डाल के वॉश कर सकते हैं? क्या आप उसके अंदर एक ड्रॉप डाल सकते हैं जिससे घड़ी उल्टी घूम जाए? ऐसा नहीं हो सकता ना। और ऐसी कोई दवाई भी नहीं है जिसको डालने से उसकी ओपेसिटी ख़त्म हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिलते हैं या आपको बहुत सारे लोग आपको बाज़ार में ऐसे मिलेंगे, क्वैक्स मिलेंगे जो आपको सेल करेंगे ये चीज़ें कि आप ये दवाई डालिए आपका कैटरैक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहिए। वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, ना कि उससे आपका सिर्फ समय बर्बाद होता है, आपका हेल्थ भी ख़राब होती है। पता नहीं है उस दवाई में क्या हो ऐसा, आपकी आंखों के अंदर कुछ जहर जाए। उससे बेटर है कि आप ऐसे लोगों पे विश्वास ना करें। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि अब इसका लक्षण क्या क्या है। शुरुआती दिनों के अंदर आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा, आपको पढ़ने में या दूर का देखने में कुछ धुंधलापन दिखेगा। हो सकता है आपको ये लगे कि बहुत सारा डस्ट उड़ रही है, लेकिन डस्ट एक्चुअली नहीं होगी, वो आपकी आंखों के अंदर ही होगी। आपको फील होगा ऐसा कि डस्ट उड़ रही है या पार्टिकल्स बहुत सारे हैं आपके, तो धुंधलापन आने लगता है। धीरे धीरे आपको और ज़्यादा धुंधलापन आएगा और ऐसा लगेगा कि आँखों के अंदर रोशनी बहुत चुभती है। रोशनी ज़्यादा चुभने का कारण ये है कि जब पार्टिकल्स बड़े हो जाते हैं तो उसकी वजह से लाइट की स्कैटरिंग होने लगती है, और जब लाइट ज़्यादा स्कैटर होती है तो वो ज़्यादा चुभती भी है। अब समय बीत रहा है, जो मोतियाबिंद है वो पकने की तरफ जा रहा है। तो जब मोतियाबिंद पकने की तरफ जाता है तो डिमिनिशन ऑफ विजन, यानी कि कम दिखाई देना, आँखों की रोशनी कम हो जाना। ठीक है, रात दिन का कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं आता है, दोनों में दिखना कम होता है, लेकिन रात में वैसे लाइट कम होती है तो इस वजह से रात में डिमिनिशन ऑफ विजन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आगे चलते हैं। क्या इसका चश्मा लगा के इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? तो नहीं, कोई ऐसा चश्मा नहीं है जिसको आप लगा लें और उससे आपका कैटरैक्ट ठीक हो जाए या उससे कम हो जाए या उससे रुक जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिनाइल कैटरैक्ट जैसे नाम है वो उम्र के साथ अपने आप होता है। आगे चलते हैं। अब जानेंगे हम कि क्या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से कैटरैक्ट बनता है। तो सबसे बड़ा कारण यही है सिनाइल कैटरैक्ट का कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कैटरैक्ट होने की संभावना भी बढ़ती है। दूसरा और बड़ा कारण ये है कि 60 ईयर्स ऑफ एज, हाँ ये एक रिस्क फैक्टर है। थर्ड, मेल एंड फीमेल इक्वल है, ऐसा नहीं है कि मेल में ज़्यादा होता है या फीमेल में, लगभग दोनों में बराबर है। चौथा, स्मोकिंग से ये एस्केलरेट हो जाता है, जहाँ आपको 60 साल में होना था ये 50 साल के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनकंट्रोल रहने से आपका कैटरैक्ट जल्दी आ जाता है। और मोबाइल ज़्यादा चलाना, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से क्या होता है कि यूवी रेज़ निकलती है जो आइज़ के अंदर प्रोटीन को कोगुलेट करने पे मजबूर कर देती है। अब इसका इलाज क्या है?
जो हमारे पास संभव इलाज है वो इंट्राऑकुलर लेंस इम्प्लांटेशन है। यानी कि आँखों के अंदर जो नेचुरल लेंस है उसको कट करते हैं, उसको डिज़ोल्व कर देते हैं और उसको निकाल देते हैं और उसकी जगह एक नया आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, आजकल ये ऑपरेशन हर ज़िले के अंदर, हर छोटे छोटे शहरों में हो रहा है। ये हाइपर सक्सेसफुल मॉडल है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। लेंस भी कई तरीके के आते हैं, कई सारे लेंस ऐसे आते हैं जो नॉन फोल्डेबल लेंस आते हैं जिसके लिए एक बड़ा चीरा लगाना पड़ता है। कई ऐसे आते हैं जो बहुत छोटे चीरे से ही अंदर चले जाते हैं और कई लेंस एकदम ऐसे आते हैं जो एक पिन के साइज़ में एकदम इसको बोलते हैं रोलेबल IOL, रोलेबल इंट्राऑकुलर लेंस बोलते हैं, जो एकदम गोल छोटा होके एकदम ऐसे मरोड़ के आँख के अंदर चला जाता है। फैको मशीन के साथ यूजुअली उसको काम में लेते हैं। फैको क्या होता है? फैको वो होता है आपकी आँख के अंदर जो नेचुरल लेंस है उसके अंदर आप या तो उसको पूरा कट करके निकाल लीजिए या दूसरा ऑप्शन है फैको का, छोटे बारीक कणों के अंदर उसको तोड़ दिया जाएगा और उसको सक्शन से खींच लिया जाएगा, तो उससे चीरा जो है छोटा ही लगता है। चीरा तो लगेगा नहीं, सिर्फ एक निडल गई है और उसी जो निडल गई है उसी छेद से आपका IOL भी चला जाएगा और आपकी आंखों के अंदर नया लेंस लग जाएगा। आजकल इसका टाइम ड्यूरेशन 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम, आधे घंटे के अंदर आपका लेंस लग जाएगा। यू आर गुड टू गो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है, आराम से जाइए करवाइए। और कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप अपने दोस्तों को भी समझाइए कि अगर कोई आपको आई ड्रॉप या कोई दवाई देने की कोशिश कर रहा है तो उससे दूर रहें। हाँ, न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे आप स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे, आप ड्रिंकिंग को अवॉइड करेंगे, BP को बराबर रखेंगे, अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखेंगे। ये सारी चीज़ें जो जनरल होती है वो तो आपको करनी ही है। लेकिन अगर आपको मोतियाबिंद की शिकायत है तुरंत से तुरंत अपने अस्पताल जाइए, अपने डॉक्टर के पास जाइए, उसका इलाज लीजिए। धन्यवाद।